हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, हम यहां पे विवर्तन की घटना से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको हम भली भांति समझने वाले हैं। क्या होता है ये आपका घटनाएं, जिनको दोस्तों कहा जाता है फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन। दोस्तों, विवर्तन के ही ये आपके दोनों अंश होते हैं। सबसे पहले हम लोग विवर्तन को समझते हैं, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं ये क्या होते हैं। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आप उठा करके कोई भी सेट देख लीजिएगा किसी भी ईयर का, दोस्तों ये टॉपिक आपके हमेशा पूछे जाने वाले होते हैं। बहुत छोटा छोटा सा हिस्सा होता है दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ाने में इनकी भूमिका होती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है विवर्तन सबसे पहले, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जैसा कि गुण होता है प्रकाश का, कि प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश के सामने कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस वस्तु की छाया पड़ती है उसके पीछे, जिससे ये पता चलता है कि प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। जहाँ पे कि दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत तथा जो आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, दोनों के दोनों इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश में कणिकाएं पाई जाती हैं, वह कणिकाओं के रूप में चलता है। हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश में तरंग पाया जाता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लेकिन दोनों के निष्कर्षों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। ऐसे में दोस्तों जब प्रकाश के सामने कोई पर्दा रख दिया जाता है, उसमें एक बहुत पतला सा छिद्र किया जाता है, ठीक है, जितना कि आपतित प्रकाश की वेवलेंथ होती है उसी की कोटि का यदि पतला सा छिद्र पर्दे में किया जाता है तो पर्दे से निकलने के पश्चात जो प्रकाश होता है वह तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाता है। जहाँ पे कि अंधेरा होना चाहिए वहाँ पर भी अब प्रतिदीप्त यानी उजाला हो जाता है। इसी घटना को यानी कि तीक्ष्ण किनारों से छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो विवर्तन दोस्तों यहाँ पे विवर्तन को दो भागों में बांटा गया है कि जब विवर्तन से जो फ्रिंजें बनती हैं जिनको स्लिट कहा जाता है, उसकी स्लिट बनने के हिसाब से या स्लिट को देखने के हिसाब से विवर्तन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक दोस्तों क्या होता है, एक फ्रेनल विवर्तन होता है, एक होता है आपका फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये पहला भाग है, इसको कह सकते हैं ये दूसरा वाला भाग है। विवर्तन के ही ये दोनों भाग होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको दिखाने वाला हूं कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं कौन सा फ्रेनल है कौन सा फ्राउनहोफर है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश स्रोत है जहां से कि प्रकाश आपका निकलता है। अब दोस्तों इसके सामने एक पर्दा रख देते हैं जिसमें एक पतला सा बहुत छोटा सा छिद्र किया जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा छिद्र किया जाएगा। बिना छिद्र किए दोस्तों हम लोग विवर्तन की घटना को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके सामने दोस्तों हम एक पर्दा रखते हैं जिस पे हमको विवर्तन पैटर्न बनाना होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे विवर्तन पैटर्न कैसे होता है। बीच में दोस्तों जो आपकी स्लिट बनती है वह उजाला वाली होती है, इसके बाद जो स्लिटें बनती हैं वो दोस्तों अंधेरा वाली होती हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, एक स्लिट आपकी बहुत चमकीली होती है, उसके बाद की स्लिट आपकी डीप होती चली जाती हैं। मतलब जो स्लिटें बनती हैं वह बीच से 2, 3, 4 पट्टियां अगल बगल में जो भी हमको बनती दिखाई देती हैं वो डार्क होती हैं, चमक होती हैं, डार्क होती हैं, चमक होती हैं। इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न आपका बनता है जिसको विवर्तन प्रतिरूप भी कहा जाता है या डिफ्रैक्शन पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये पर्दा हम रख देते हैं, ठीक, यहाँ से हमारा जो भी प्रकाश सोर्स से निकलने वाली प्रकाश की किरण होगी यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जा करके जो भी बनाएंगी यहाँ पे स्लिट,
इस तरीके की जो भी स्लिट यहाँ पे बनेगी, अगर दोस्तों इसी के विषय में दोनों ये टॉपिक आपके डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये पर्दा जो है, ये वाला पर्दा जिसको हम यन कह सकते हैं, इसको हम यम कह सकते हैं, ये प्रकाश सोर्स है, इसको हम यस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पर्दा आपका इस यानी कि छिद्र तथा यहाँ प्रकाश सोर्स, प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है, प्रकाश स्रोत, ठीक है। ये पर्दा आपका इस वाले पर्दे जिसको छिद्र कहा जाता है, छिद्र तथा प्रकाश स्रोत से एक सीमित दूरी पे ये है, किसमें है, सीमित, ठीक है, सीमित दूरी पर है। तब यहाँ पर जो आपका विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, मतलब जो पैटर्न बनेगा, उसे हम सामान्य आँखों से बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक। तो जब पर्दा जिस पे विवर्तन प्रतिरूप लेना है, उसकी दूरी किससे, छिद्र तथा प्रकाश स्रोत से काफ़ी सीमित होती है, तब ऐसी सिचुएशन में विवर्तन प्रतिरूप सामान्य आँखों से देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से। तो ऐसे जो यहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, उसे दोस्तों क्या कहेंगे, उसे हम फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। ये किसके लिए है दोस्तों, ये सीमित दूरी के लिए है, ठीक है। जो विवर्तन प्रतिरूप आपका बनेगा सीमित दूरी पर रखे गए पर्दे पर, उस पर जो आपका विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, उसी को कहा जाता है फ्रेनल विवर्तन। अब दोस्तों देखिए, ये इतना सीमित होता है, इतना नज़दीक होता है कि इसको देखने के लिए किसी लेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि यहाँ पे जो आपका विवर्तन प्रतिरूप बनता है, उसमें दोस्तों क्या होता है, उसका जो तरंगाग्र बनता है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो तरंगाग्र बनता है वो या तो गोलीय होता है या तो बेलनाकार होता है, ठीक है। जो दोस्तों यहाँ पे सीमित यानी फ्रेनल के लिए जो आपका तरंगाग्र बनता है, तरंगाग्र आप लोग जानते हैं, यहाँ से जब प्रकाश आपका निकलता है तो जब यहाँ से निकलेगा तो ये आपका एक निश्चित बिंदु स्रोत का काम करता है। तो यहाँ से आपका जो तरंगाग्र बनेगा दोस्तों, वो या तो गोलीय बनेगा या तो बेलनाकार तरंगाग्र इसमें बनेगा, किसमें, फ्रेनल विवर्तन की बात की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किसके विषय में, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है। जब दोस्तों ये पर्दा आपका जिस पे विवर्तन प्रतिरूप या डिफ्रैक्शन पैटर्न को लेना होता है, जब वह पर्दा इससे छिद्र से तथा प्रकाश स्रोत से बहुत दूरी पे होता है, यहाँ तक कि हम ये कहें कि अनंत पर स्थित होता है, तब ऐसी सिचुएशन में इसके विवर्तन प्रतिरूप को देखने के लिए हमें एक लेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जब लेंस लगा के हम देखते हैं तब यहाँ पे बनता है आपका विवर्तन या विवर्तन प्रतिरूप, तब हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो जब विवर्तन प्रतिरूप के पर्दा की दूरी किससे, छिद्र तथा प्रकाश स्रोत से अनंत पर होती है, तब ऐसी सिचुएशन में इसके विवर्तन प्रतिरूप को देखने के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बने विवर्तन प्रतिरूप को कहा जाता है फ्राउनहोफर विवर्तन। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि फ्राउनहोफर विवर्तन में जो आपका तरंगाग्र बनता है, जो तरंगाग्र बनता है वह समतल तरंगाग्र होता है, ठीक है। किसमें, फ्राउनहोफर विवर्तन में जो तरंगाग्र बनेगा वह समतल होगा, लेकिन फ्रेनल विवर्तन में जो तरंगाग्र बनेगा वो आपका क्या होगा, गोलीय होगा या तो बेलनाकार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों टॉपिक बहुत छोटा सा होता है, जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। केवल डिफरेंस का अंतर है, एक में लेंस लगा के देखा जाएगा, एक में लेंस लगा के नहीं देखा जाएगा, ठीक है। एक आपका जो फ्रेनल में होगा, इसमें विवर्तन प्रतिरूप का जो पर्दा होगा वह इनके समीप होगा, फ्राउनहोफर में जो पर्दा होगा वह अनंत पे होगा, उसके प्रतिरूप को देखने के लिए हमें लेंस की आवश्यकता ही पड़ेगी। आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों इंटर फाइनल की टॉपिक है फिजिक्स की, जिसमें विवर्तन नामक लेसन जो आपका है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी का ये टॉपिक है, विवर्तन का ही ये एक भाग है।